द साउंड ऑफ मैजिक एपिसोड नंबर 6 एंड लास्ट एपिसोड के स्टार्ट में एक पुलिस को दिखाया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। एक रिपोर्टर बताता है कि एक स्कूल स्टूडेंट्स जो कि 2 महीनों से गायब थी उसकी एक लाश मिली है। अभी तक फुल आइडेंटिफाई नहीं हो सका लेकिन पुलिस करने की कोशिश कर रही है। आदमी पुलिस वाले के पास आता है और कहता है मुझे लगता है ये वही सोन होयोन है जो कि गायब हुई थी। कि माँ पुलिस वाले के पास जाती है और बहुत रोती है और कहती है मेरी बेटी को क्या हुआ है, वो क्यों मरी है, उसकी काज क्या है। तभी हाना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है एक अटेम्प्ट मर्डर है। ये मैजिशियन हाउस जाती है, वो वहाँ पर एक खुफिया कमरा देखती है। ये वहाँ पर जाती है, वहाँ पर मैजिशियन होता है और बहुत रो रहा होता है और कहता है देखो मेरी बेला को क्या हो गया है। बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। ये कहती है देखो मैं इसे हॉस्पिटल में ले जाऊँगी। वो कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता। वो कहती है पुलिस किसी भी लम्हा यहाँ पर आ जाती है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहते हैं क्यों, पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है, मैं कौन सा कोई कल्प्रिट हूँ। अभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, वो उसकी छानबीन करने लगते हैं। आहिए और मैजिशियन दोनों ऊपर आते हैं। उससे कहती है कि मर्डर और चोरी के केस में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। वो जाने लगा। तभी आहिए कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो। वो कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे जाने दो। मैजिशियन उससे कहता है देखो बेला का ख्याल रखना। पुलिस वाला उससे कहते हैं देखो ये एक पागल है, इधर ये इसकी उम्र 30 साल है और ये एक हाई स्कूल से इसे निकाल दिया गया था, फिर ये मेंटल हॉस्पिटल में था तभी वहाँ पर भाग गया, लेकिन 3 साल पहले इसे एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोबारा पकड़ा गया। ये मैजिशियन हाउस में ही होती है। तभी इल्दियोंग आता है और कहता है बहुत जल्दी सच रिवील हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। वो कहती है क्या वो सच में एक क्रेजी पर्सन है। इल्दियोंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है। वो कहती है मैं नहीं जानती। अभी इल्दियोंग और आहिए उस औरत से मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुम उसे कैसे जानती हो। वो कहती है हम दोनों दोस्त हैं, ये इसका असल नाम रो मिनीमोक है और इसकी उम्र 30 साल है। उसे सारा सच बताती है कि हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे। वो बहुत ही हैंडसम और आउटस्टैंडिंग था। उसकी अम्मी वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और उसके बाकी सिबलिंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मैंने एक दिन उसे जाकर प्रपोज़ कर कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन वो कहने लगा देखो मैं भी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। बहुत ज़्यादा प्योर था, वो उसे किसी के साथ कुछ भी नहीं था, वो के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक दिन वो क्लास में बैठा था, उसके ग्रेड्स कुछ कम आए थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंस था। वो बेहोश हो गया था। जब वो हॉस्पिटल में था तो मैं उससे मिलने गई, वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था। उसने एक दिन से छलांग लगा दी। बताती है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो कि सारी चोरी वगैरह में इंक्लूड हो। मैं बताती है कि वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता था, उसे बड़े होने से बहुत ज़्यादा डर लगता था अपने पेरेंट्स और टीचर्स की तरह, इसलिए वो हमेशा बच्चा बनकर जीना चाहता था। तभी आहियो की कॉल आती है, वो बहुत हैरान होती है। इल्दियोंग से पूछता है क्या हुआ। वो कहती है उससे जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी उसके दौरान ही वो गायब हो गया। इल्दियोंग और हारी बहुत ज़्यादा भागती हैं। इल्दियोंग स्कूल में होता है, तभी वो 2 लड़कों को बात करते हुए सुनता है जो कह रहे होते हैं देखो हम इस तरह मैजिशियन की गेटअप में जाकर बच गए और वो पकड़ा गया बेचारा, और मुझे पता था कि क्लास 2 से आही अक्सर अम्यूज़मेंट पार्क जाती है, इसीलिए मैंने ये सब किया। इल्दियोंग उसके पास जाता है और उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। आही मैजिशियन हाउस जाती है, पर मैजिशियन होता है और उन्हें मैजिक करके दिखा रहा होता है। सारे पुलिस वाले नीचे खड़े होते हैं। पुलिस वाले कहते हैं देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो कहते हैं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। वो उस पर बंदूक तान लेते हैं और कहते हैं तुम नीचे आ जाओ, अदरवाइज़ हम तुम पर गोली चला देंगे। ये कहती है मिस्टर बात सुनो। इल्दियोंग को वो दोनों लड़के बहुत ज़्यादा मारते हैं, उसे मरने वाला कर देते हैं। इल्दियोंग की बहुत बुरी हालत होती है, उसे छोड़कर चले जाते हैं। ये कहती है डू यू बिलीव इन मैजिक, अन्नारा सुमनारा। उस पर एक कपड़ा देती है और वो गायब हो जाता है। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि कैमरास हमेशा बंद रहते हैं, लेकिन 2 महीने पहले ये कैमरा एक दफ़ा ऑन हुआ था। वहाँ पर वही रेस्टोरेंट का ऑनर दिखाई दिया जाता है। वो पुलिस वाले उसे बुलाते हैं और कहते हैं क्या ये तुम हो। वो कहते हैं नहीं ये मैं नहीं हूँ। 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एम्प्लॉय काम कर रही होती है। उसका बॉस उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा भागती है और अम्यूज़मेंट पार्क में जाती है। रेस्टोरेंट का ऑनर वहाँ पर आकर उसे मार देता है। वो सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। कहता है क्या तुमने सचमुच में सोहियोन को मारा है। वो कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही थी इसीलिए। वो पुलिस वाला कहता है देखो हमारे पास फुल एविडेंस है, तुमने उसे मारा और उसे अम्यूज़मेंट पार्क के करीब दफना दिया।
फिर तुम मैजिशियन के पास गए और उसे मारने की कोशिश की। कहते हैं देखो इसे हाथ कड़ी लगा दो। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत चलाता है। ये पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि रेस्टोरेंट के ऑनर ने मुझे सेक्सुअली हार्म करने की कोशिश की थी और ये सिर्फ मैजिशियन ही था जिसने मुझे बचाया था और मैं चाहती हूँ कि राइट पर्सन को पनिशमेंट मिले। तो वाला कहते हैं देखो मिस, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो कहती है हाँ। वो कहते हैं कि 2 मंथ पहले मार्च 11 को कुछ देर के लिए अम्यूज़मेंट पार्क में एक स्ट्रेंज चीज़ हुई थी। वो कहती है क्या? वो कहते हैं कुछ देर के लिए सिक्योरिटी कैमरास जो कि काफ़ी सालों से टूट गए थे वो कुछ मिनट्स के लिए ऑन हुए थे और इसी फुटेज में हमें बहुत ज़्यादा कलरफुल और फ्लैशिंग लाइट्स वगैरह दिखाई दी। हमें ये नहीं पता लग सका कि अम्यूज़मेंट पार्क में क्या हुआ था। क्या आप बाय चांस उस वक्त वहाँ थी? क्या कुछ हुआ था जो आपने देखा? कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं ठीक है, चला जाता है। ये सोचती है मार्च। वो कैलेंडर से देखती है तो उसे याद आता है कि मैजिशियन ने उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइट्स जलाई थी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मंजर था। उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तितली कैमरास पर बैठी थी जिसकी वजह से सारा बहुत ज़्यादा रोशन हो गया था और कैमरास चलने लगे थे। इल्डियोंग क्लास में होता है जब उसका एक टीचर उसके पास आता है और कहता है इल्डियोंग तुम्हें सच में ये सब करने की ज़रूरत है? तुम्हारे सिर्फ एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए वरना तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो और तुमने सडनली दूसरा रास्ता क्यों चुना है? इल्डियोंग कहता है मैं एक हार्ड वे लेना चाहता हूँ, मैं ये पहले नहीं जानता था। कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग कहकर चला जाता है। ये एक लेटर लिखती है जिसमें वो शायद मैजिशियन को लिखती है जिसमें वो बताती है कि मिस्टर आई होप यू आर डूइंग वेल और तुम्हें सर्दी नहीं लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। उसे सब कुछ बताती है। फिर वो सो रही होती है, उसकी छोटी सिस्टर उसके पास आती है और उसे उठाती है। दोनों खाना खाती हैं। उससे उसकी डैड की कॉल आती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होकर बात करती है और कहती है कि आप इस वीकेंड आ रहे हैं। ये फिर थीम पार्क में आती है और वहाँ पर विज़िट करती है और एक लेटर उसी मेल बॉक्स में डाल देती है और कहती है कि मैजिकल मेल बॉक्स है। एक मैजिशियन बन जाती है और एक टेबल के पास जाती है और इन्हें मैजिक्स करके दिखाती है। यहीं पर एपिसोड का ख़त्म हो जाता है। इस तरह द साउंड ऑफ मैजिक ड्रामा फुल हो जाता है।